अगस्त 1947 का महीना, जब भारत अपनी स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा रहा था, तब एक नया दुखद अध्याय खुलता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत एक ऐसे विभाजन की वजह बना जिसने लाखों लोगों को विस्थापित किया और अनेक जिंदगियों को समाप्त कर दिया। हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान का विभाजन मानव इतिहास के सबसे बड़े पलायनों में से एक है, जिसमें मुसलमानों ने पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान की ओर जाने की कोशिश की, जबकि हिंदू और सिख अपनी पहचान की रक्षा के लिए विपरीत दिशा में बढ़े। विभाजन का यह नकारात्मक प्रभाव न केवल भौगोलिक सीमाओं के निर्धारण से शुरू हुआ, बल्कि एक रक्त-रंजित सांप्रदायिक संघर्ष में बदल गया। एक सहस्त्राब्दी तक सह अस्तित्व में रहने वाले समुदायों के बीच अचानक उभरी हिंसा ने पंजाब और बंगाल में अपने राक्षसी रूप दिखाए। नरसंहार, आगजनी और यौन हिंसा की घटनाओं ने एक तरीके से पहचान का संघर्ष बनकर उभरी, जिसमें लगभग 75,000 महिलाओं के साथ बलात्कार के नाजुक मामले सामने आए। निषिद्ध हजारी के मिडनाइट्स फ्यूरीज में वर्णित दृश्य भयावह है। हत्यारे गिरोह गांवों को जलाने, पुरुषों और बच्चों की हत्या करने और महिलाओं को बलात्कृत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। इतना तक कि कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने विभाजन की क्रूरता की तुलना नाजी के मृत्यु शिविरों से की। उनके अनुसार गर्भवती महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले में विभाजन की क्रूरताएं और भी भयानक थी। 1944 तक अलगाव की यह त्रासदी लगभग 15 मिलियन लोगों को बेघर कर चुकी थी, जबकि 1 से 2 मिलियन लोग अपनी जान गंवा चुके थे। यह विपरीतता सिर्फ एक इतिहास की बात नहीं थी, बल्कि आज भी भारतीय उपमहाद्वीप के आधुनिक पहचान का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। प्रसिद्ध पाकिस्तानी इतिहासकार आयशा जलाल ने इसे 20वीं सदी के दक्षिण एशिया की केंद्रीय ऐतिहासिक घटना बताया है, जिसने उत्तर औपनिवेशिक दक्षिण एशिया के लोगों और राज्य की पहचान को आकार दिया था। ब्रिटेन का भारत से विमुख न केवल एक नई शुरुआत थी, बल्कि एक अनियोजित और अनाड़ी विभाजन का परिणाम भी था, जिसने अत्यधिक रक्तपात की विभीषिका को जन्म दिया। ब्रिटिश सेना ने जब बिना किसी प्रतिरोध के भारत को छोड़ा, तब उससे उत्पन्न होने वाली हिंसा ने सन्नाटा तोड़ा। यह विभाजन भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के जीवन में एक ऐसा काला धब्बा छोड़ गया, जिससे उबरना आसान नहीं होगा।